हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो हम लोगों ने लाइन्स एंड एंगल्स का क्वेश्चन नंबर 6.3 का 1 2 3 कर लिया था। आज हम लोग 4 5 6 करेंगे, ठीक है। तो ये रहा, देखो क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, है ना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो ये जो फिगर है 6.42, द लाइन पी क्यू, है ना, एंड आर एस इंटरसेक्ट एट टी। दोनों क्या हो रहा है, पी क्यू एंड आर एस जो है एक कहाँ पे कट रहा है, टी पे कट रहा है, ठीक है। सच दैट पी आर टी इक्वल्स टू 40 डिग्री, ये जो दिया हुआ है 40 दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है आपका 95, और ये आपका 75 दिया हुआ है। आपको निकालने क्या बोला जा रहा है, एस क्यू टी, है ना, एस क्यू टी। ये रहा, देखो ये एंगल निकालने आपको बोला जा रहा है, ठीक है। चलो कैसे बनाएंगे, देखो। हाँ, देखो, अच्छा, आपको ऐसे हम लिख सकते हैं, बताओ तो 90 प्लस में 40 प्लस में ये वाला मैं कर रहा हूँ, रुको मैं बता रहा हूँ। हाँ, ये वाला जो है ना, देखो ये ट्रायंगल बन रहा है, देखो तो मैं जिसमें ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो ये एक ट्रायंगल बन रहा है, और ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो मैंने ये दो गुणों को ऐड कर दिया, 90 और 40, ये हो गया। और यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, यहाँ पे हो जाएगा पी टी आर, है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल पी टी आर बराबर में यहाँ क्या लिखेंगे, 180 डिग्री, ठीक है। सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्या लिखेंगे यहाँ पे, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल 180 डिग्री। मतलब तीनों एंगल का सम जब भी हम लोग ट्रायंगल का करते हैं तो वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो 90 और 40 कितना हो गया, 130। 130 को हम सीधा यहाँ पे कर रहे हैं, तो पी आर, है ना, पी आर टी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, माइनस का यहाँ पे कितना हो जाएगा सर, 130। प्लस में 130 था, इधर आया माइनस हो गया। तो ये दोनों को माइनस करेंगे, 130 में से 180 में से 130 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 5050, ठीक है। ठीक है, तो ये एंगल आपका कितना आ गया सर, 50 आ गया, ठीक है, ये एंगल 50 आ गया। अब देखना, मैं फिर से बता रहा हूँ। हाँ, देखो, देखो ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को कट कर, और ये एंगल मेरे को कितना आया सर, ये एंगल आया हमारा 50। तो हम लोग देखो ये 50 हुआ, तो आपको वर्टिकली ऑपोजिट से ये भी 50 होगा, है ना। तो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं कि एस टी क्यू, क्या लिखेंगे, एस टी क्यू इक्वल्स टू कितना हो जाएगा सर, 50 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्योंकि ये 50 आया तो ये भी 50 आया, क्यों आया, रीजन देना होगा, वर्टिकली, ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है, ये पूरा लिख लेना, ठीक है, वी ओ ए मैंने लिख दिया, ठीक है। अब देखो ये 50 आ गया, हमको निकालना है लेकिन ये वाला एंगल, हमको क्या निकालना है, ये एंगल निकालना है। तो तीनों एंगल का सम कितना होता है सर, 180 डिग्री होता है ना। तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, कितना हो जाएगा सर, 50 हो जाएगा, प्लस 75 हो जाएगा, प्लस एंगल ये वाला क्यू वाला, मैं सीधा क्यू लिख दे रहा हूँ, ठीक है, क्यू लिख दे रहा हूँ। और यहाँ पे नहीं तो फिर ऐसे ही लिख देता हूँ, एस क्यू टी, ठीक है, एस क्यू टी इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है, ये वाला लिख लेना, सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री रीजन में, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर लो, ये कितना हो जाएगा सर, एस क्यू टी इक्वल्स टू 180 डिग्री, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो गया सर 5, 5 हो जाएगा सर, माइनस कर रहे हैं, ठीक है, सीधा ये दोनों को 5 और 7 और 5 12, तो 125 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा सर। अगर मान लो 125 की जगह में 130 रहता, तो 130 में से 180 माइनस करना आसान है, तो कितना 50, तो 50 यहाँ पे क्या हो जाएगा 5। तो एस क्यू टी हमारे पास में कितना आ जाएगा सर, एस क्यू टी हमारे पास में 55 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा बहुत आसान था क्वेश्चन था ये वाला, ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। एक मिनट रुकना, मैं देख लेता हूँ वीडियो सही चल रहा है ना। हाँ चलो, सब सही है। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है, ये जो है ना, देखो ये जो बोल रहा है पी क्यू जो है, पी क्यू आर एस पे जो है, पी क्यू जो है वो पी क्यू पी एस पे, है ना, इस पे परपेंडिकुलर या 90 डिग्री दिख रहा है सर। और ये जो है ना, ये लाइन इस लाइन से पैरेलल है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, ये दिया हुआ है 28 डिग्री दिया हुआ है, और ये आपको 65 दिया हुआ है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स और वाई, दिख रहा है आपको, ये रहा एक्स और ये रहा वाई।
अच्छा एक बात बताना, मैंने बहुत बार आपको बताया हुआ है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में क्या बताया है, जब भी z बनता है, जब भी z बनता है, ये लाइन और ये लाइन अगर पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे अगर ये लाइन पैरेलल है, देखो मैं बना रहा हूँ z, ठीक है, ये रहा, फिर ये रहा, और फिर ये देखो z बना, तो ये वाला जो एंगल है ये पूरे एंगल के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कैसे लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, है ना, क्या लिखेंगे, x प्लस में 28 दोनों बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा सर, 65 के, है ना। इसमें क्या लिख देंगे हम लोग, वर्टिकली, वर्टिकली बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं जेड वाले फॉर्मूला को, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। x बराबर में कितना हो जाएगा, 65 माइनस में 28, ठीक है, क्योंकि हमें x निकालना है यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा सर, 15 में से ये जाएगा तो 8 जाएगा, तो ये 7 हो गया, और ये 5 हो गया, 5 में से 2 3, तो x का वैल्यू कितना आ गया सर, 37। तो हम लोगों ने x फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब देखो y फाइंड आउट करना है, तो ये भी तो बहुत आसान है, देखो ये हमारे पास में ये वाला, मैं एक बार रफ करके बताता हूँ अच्छा से, ठीक है, देखो देखो, ये आपके पास में कितना आया सर, ये हम लोगों ने अभी निकाला सर 37 डिग्री, ठीक है। ये देखो ये ट्रायंगल बन रहा है, देखो तो मैं जिस पे कलर कर रहा हूँ, ट्रायंगल बन रहा है। तो ये आपके पास कितना है सर, ये तो 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है बोला, तो ये 90 डिग्री, तो तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तो बस वो लगा दो, बस बन जाएगा। देखो क्या हो जाए, यहाँ पे मैं लिखूंगा 90 प्लस में x कितना है सर, 37 प्लस में y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। क्या लिखेंगे, सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री, सम ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ अ ट्रायंगल ऑफ एंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करके सीधा मैं वहाँ माइनस कर रहा हूँ, ठीक है, 180 में से, तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 और 3 12, ठीक है, प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस होगा ना, 180 में से 127 माइनस होगा। अगर मान लो ये 130 होता तो यहाँ पे 150 आता, 130 मतलब 130 में से अगर मैं माइनस कर रहा हूँ तो 50, तो 53 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, 53, ठीक है। तो y का वैल्यू कितना आ गया सर, y का वैल्यू आ गया सर 53, और x का वैल्यू कितना आ गया हमारा 37। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और किसी बच्चे को अगर कम समझ में आ रहा ना, तो एक बार पीछे करके जरूर देखने की कोशिश करना, मैंने अपने पूरा 100% दे के सिखाने की कोशिश की है, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है आपको, ये इसमें प्रूव करना है, ठीक है आपको, है ना। देखो प्रूफ कैसे करना है आपको, ये दिखा हुआ है, क्या लिख रहा है, क्यू आर जो है साइड, ये रहा देखो, क्यू आर जो है ना, इन ट्राइंगल पी क्यू आर में, ठीक है, प्रोड्यूस टू एस, इसको प्रोड्यूस आगे बढ़ाया गया एस तक का, ठीक है। उसके बाद में बाइसेक्ट कर रहा है, किसको बाइसेक्ट कर रहा है सर, पी क्यू आर एंड पी आर एस, देखो पी क्यू आर, तो ये पी क्यू आर, पी क्यू आर, यहाँ पे देखो पी क्यू आर, है ना, इसको बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये अगर एंगल ए है तो ये भी एंगल क्या होगा, ए होगा। बाइसेक्ट का मतलब मैंने बताया था पहले क्वेश्चन में कि बाइसेक्ट का मतलब इक्वल बांटना, अगर ऊपर 30 हो रहा है तो नीचे भी 30, अगर 50 हो रहा है तो इधर भी 50, ठीक है। और इसको भी बाइसेक्ट कर रहा है, इसीलिए देखो यहाँ पे ये भी ये किया है, ठीक है, तो पी एस आर, है ना, पी आर एस, इसको भी बाइसेक्ट कर रहा है, तो मान लो ये एंगल बी होगा तो ये भी एंगल बी होगा, है ना। और यहाँ पे टी पे कर रहा है, प्रूव दैट, हमको क्या करना है, प्रूव दैट कि क्यू टी आर, है ना, जो ये है ना क्यू टी आर, ये जो है, ये वाला जो एंगल है, वो इस एंगल का ना, इस एंगल का हाफ है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, हाँ देखो, सबसे पहले हम लोग ये ट्राइंगल लेते हैं, हम ब्लैक कलर से आपको दिखाते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले ये ट्राइंगल लेते हैं, ठीक है। अच्छा ये देखो ये ट्रायंगल बना, जिसमें मैंने ब्लैक कलर किया है, ठीक है। तो ये ट्रायंगल का, अब मैंने एक आपको थ्योरम बताया था कि ये जो भी ट्रायंगल होता है ना, जो भी जैसे ट्रायंगल होता है, देखो इसका ये वाला जो बाहर वाला साइड होता है ना, ये दोनों एंगल के सम के बराबर होता है। मान लो ये एंगल ए है, ये एंगल बी है ना, तो ये एंगल ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है।
सामने वाला को छोड़ के दोनों अपोजिट एंगल का सम के बराबर होता है। तो यहाँ पे भी बस मैं वही लगाऊंगा कि ये वाला जो साइड है, देखो ये वाला जो साइड है ना, तो ये सामने वाला छोड़ के ये दोनों एंगल के बराबर होगा। तो है ना, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे लिखेंगे, अरे ब्लैक से तो लिखा रहा नहीं है, बी देखो, है ना, बी, है ना, ये बी बाहर का लिए तो वो किसके बराबर होगा सर, ये ए प्लस में ये क्या हो जाएगा, क्यू टी आर, क्या हो जाएगा, एंगल क्यू, देखो ये रहा क्यू टी आर, है ना, तो क्यू टी आर के बराबर हो जाएगा। और ए को मैं इधर लेके आ जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, बी माइनस में ए इज इक्वल्स टू, प्लस में इधर आएगा तो माइनस होगा ना, तो क्या हो जाएगा, क्यू टी आर। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपने क्या ले लेना है, 1 ले लेना है। ठीक, अच्छा, अब देखो, अच्छा, अब देखो, ठीक है, देखो अब देखो, अब इसमें भी वही प्रॉपर्टी हम लोग लगाएंगे, किस पे पता है, ये ट्रायंगल लिए थे हम लोगों ने, अब ये वाला ट्रायंगल लेंगे, देखो हाँ, जिस पे मैं ब्लैक कलर कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल लेंगे, इसमें भी वही प्रॉपर्टी लगाएंगे, देखो हाँ, देखो क्या करेंगे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, टू बी है, बाहर पे टू बी है, तो ये क्या हो जाएगा, बी प्लस बी टू बी, क्योंकि ये एंगल जो है, ये जो एंगल है पूरा, ये दोनों के बराबर होगा, है ना, सामने वाले छोड़ के, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर, टू ए प्लस में क्यू पी आर के बराबर होगा, क्या हो जाएगा सर, क्यू पी आर। ठीक है, क्यू पी आर के बराबर होगा। फिर मैं इसको इधर लेके आ जाऊंगा तो क्या हो जाएगा सर, टू बी माइनस का टू ए इज इक्वल्स टू क्यू पी आर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आ रहा हूँ मैं, ठीक है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा, देखो यहाँ से दोनों में टू है तो मैं टू कॉमन ले लूँ, टू, तो ये क्या हो जाएगा, बी माइनस ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू पी आर। अच्छा एक बात देखना, यहाँ पे भी आप इक्वेशन 1 में देखो b माइनस ए का वैल्यू है, और यहाँ पे भी क्या है सर, b माइनस है, तो b माइनस ए के जगह पे हम लोग ये क्यू टी आर बैठा सकते हैं, भाई इक्वल्स टू के बराबर है, तो मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ ना, तो ये क्या हो जाएगा, टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल, एंगल क्यू टी आर इक्वल्स टू, ब्रैकेट क्लोज कर दिए, और ये क्या हो जाएगा, ये एंगल क्यू पी आर। ठीक है, क्यू पी आर। अब ये टू क्या है इसके साथ में, इन टू में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, क्यू टी आर इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा सर आपका क्यू पी आर, है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हाफ। ठीक है, तो यही हमको प्रूफ करना था, देखो है ना, वो हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको अच्छा लगा होगा, है ना, और जिस भी बच्चे को अच्छा लगा तो यार लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, ऐसे ही मैं आपका पूरा एनसीईआरटी फटाफट कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग जल्द से जल्द। ठीक है।